हेलो बच्चों, वेलकम टू डीआरएस सर्कल। माय नेम इज अवनीश तिवारी। लेक्चर नंबर 6 तक सॉल्यूशन में क्लास 12 में हम लोग पढ़ चुके थे। कंसंट्रेशन के जितने भी फार्मूले थे सभी पढ़ चुके थे। तो आइए इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा एक रिकैप रिवीजन करते हैं और इस रिवीजन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका रिवीजन चल रहा है बस ये केवल इसी टॉपिक का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का इसी का केवल अभी हम रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या। तो देखिएगा, तो हम रिवीजन चल रहे हैं जो भी कंसंट्रेशन के फार्मूले थे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जितने भी इसके फार्मूले थे, आइए एक रिकैप रिवीजन करते हैं जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आइए देखो, हम लोग यह सबसे पहले पढ़े थे क्या, प्रतिशतता। यानी परसेंटेज हमें क्या करना था, निकालना था प्रतिशतता। ये पहला हम लोग का क्या था, टॉपिक था, इसी के बारे में हम लोग पढ़े थे प्रतिशतता। आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं प्रतिशतता कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रतिशतता होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। बस एक रिकैप रिवीजन करते हैं। तो हमारे इसमें सबसे पहले प्रतिशतता आती है क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता। जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मास परसेंटेज। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज से। और इसके लिए एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आते हैं या जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं भारा अनुसार क्वेश्चन बोले जाते हैं। तो एक प्रश्न में आपका ये वेट बाय वेट परसेंट अगर न दिया जाए तो उसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आप लिख दे रहा हूं, उसमें हम लोग बोलते हैं भारानुसार अगर कहीं पे आ जाए तो इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता। आइए द्रव्यमान प्रतिशतता के हम लोग फार्मूले को याद करते हैं। हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता क्या था, किसी 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलेन का क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और हमारा जो फार्मूला निकल के आया था, वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर आया था WA बटे WA प्लस WB इनटू कितना, 100। ये हम लोग एक रिकैप रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चीजों को जल्दी से क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर WA बटे WA प्लस WB। A यहां पर क्या है, विलेय है, B यहां पे क्या है, विलायक है। यानी विलेय का भार बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार दोनों जुड़कर विलेय के भार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरे हम लोग प्रतिशतता पढ़े थे जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या है, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आयतन प्रतिशतता को रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज से। और इसके लिए हम लोग प्रश्न में शब्द यूज करते हैं आयतनानुसार। जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें आपका आयतनानुसार दिया जाएगा। अगर आयतनानुसार होगा तो इसका अर्थ है कि हम लोग वहां पर क्या निकाल रहे हैं, आयतन प्रतिशतता। चलिए आयतन प्रतिशतता दी गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास टॉपिक चालू हुआ आयतन प्रतिशतता, इससे लिखते हैं वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज से। अब इसका एक डेफिनेशन बोलते हैं, ये ध्यान सुनना। किसी 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के विलेय आयतन को उस विलेन का क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास आ गया क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू VA विलेय का आयतन बटे VA विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन इनटू कितना, 100। ये हम लोग क्या किए थे, दूसरी प्रतिशतता हम लोग निकाले थे इस फार्मूले, क्योंकि विलेय के आयतन और विलायक के आयतन को जोड़कर ही विलेय के आयतन का निर्माण किया जाता।
अब आते हैं तीसरी हम लोग प्रसिद्धता क्या पढ़े थे, तीसरा हम लोग प्रसिद्धता पढ़े थे जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जिसे बोलते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज से इसे डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर आपको पढ़ाया गया था कि किसी विलेय का भार और ये भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन ये किसमें होना चाहिए, ml में, इनटू कितना 100। तो ये हमारा क्या आ जाए, बोलो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो हमारे पास निकल के आगे में 3 प्रतिशतता जो हम लोग पढ़े थे उसको पढ़ लिए। आपका द्रव्यमान प्रतिशतता, उसके अलावा आयतन प्रतिशतता, उसके अलावा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, 3 प्रकार की प्रतिशतता थी। इन प्रतिशतता के बारे में हम लोग पढ़े। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रतिशतता पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे भैया सांख्यता के लिए। आइए सांख्यता के लिए हम लोग क्रम चलते हैं आगे। क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन हम पढ़ना समझ। देखो 3 ये हो गए। फिर चौथा हम लोग पढ़े थे क्या, मोलरता। आइए मोलरता हम लोग पढ़ लेते हैं। मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से, मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं तो क्या है इसका फार्मूला, ये देखते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता में एक फार्मूले नहीं बल्कि कई फार्मूले आपको बताए गए थे। आइए इस फार्मूले को बारी बारी से क्या करते हैं, निकालते हैं। मोलरता के लिए हमने पढ़ा है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। क्योंकि आप लोग जानते हो n बराबर क्या होता है, वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे n की जगह हम उठाकर क्या लिख सकते हैं, m बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और इसका भी आप बटा 1 मानेंगे, कहां चला जाएगा, ऊपर, ये कहां जाएगा, नीचे। तो हमारा फार्मूला आ गया जो मोलरता का दूसरा फार्मूला है, निकल कर आता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारे पास मोलरता का दूसरा फार्मूला निकल के आता है। आइए तीसरा हम लोग निकालते हैं। मोलरता का तीसरा फार्मूला क्या है, यदि अगर आयतन हमें क्या दिया हो, यदि आयतन हमें दिया हो किसमें, ml में, तो ml में निकालना तो आपको पता है 1 लीटर बराबर कितना ml, 1000 ml। तो आइए इससे हम लोग क्या करते हैं, ml में परिवर्तित करते हैं। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए कितने से भाग देंगे, 1000 से। तो आइए इसको हम लोग भाग देके निकालते हैं। तो मोलरता का हम लोग का फार्मूला आता है m बराबर वेट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन n। ये हमारे पास मोलरता का तीसरा फार्मूला है। आइए चौथे फार्मूले पे आते हैं। यदि किसी विलयन में विलयन का आयतन न देकर विलयन का घनत्व दिया हो और विलयन का भार दिया हो, तब हम लोग मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हमें घनत्व बराबर क्या होता है, वेट यानी भार बटे क्या, आयतन। और ये भार हमेशा होता है किसमें, ग्राम में, और ये आयतन किसमें है, बोलो, ml। अब वेट बटे आपका भैया कैपिटल W बटे ग्राम, और ये क्या हो गया, वैल्यू किसमें हो गया, आयतन ml में हो गया। यहां पर हम लोग जब निकालेंगे v ml की वैल्यू, तो v ml की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वेट अपॉन क्या, डेंसिटी। और इस फार्मूले को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू के फार्मूले में लिखेंगे। तो मोलरता बराबर आ गया वेट इनटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इनटू v ml की जगह हम कितना उठा के लिख रहे हैं, कैपिटल W, ये किसमें होगा, ग्राम में, बटे d यानी डेंसिटी। ये डेंसिटी कहां पे चली जाएगी,
ऊपर, तो मोलरता बराबर हमारा फार्मूला आया वेट इंटू डी इंटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू बिलियन का भार, इसमें बिलियन का भार ग्राम। ये हमारा क्या आ गया नेक्स्ट फार्मूला। तो इस प्रकार मोलरता में हम लोग अभी तक कितने फार्मूले पढ़ चुके हैं? 3 फार्मूले। आइए चौथे फार्मूले पे हम लोग आते हैं। चौथे फार्मूले को भी हम लोग यहीं से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ध्यान सुनिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है, क्या पता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे? परिभाषा में अभी हम लोग ने निकाला है क्या कि भाई किसी 100 ग्राम बिलेन में उपस्थित बिले के ग्राम में द्रव्यमान को उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रसिद्धता, यानी बिलेन का भार कितना दे रहा है? 100। तो क्या मैं इसकी जगह पे 100 ग्राम नहीं लिख सकता हूं? कैसे? आपका वेट अपॉन वेट परसेंटेज के फार्मूले में कैपिटल डब्ल्यू ग्राम आपका दिया है कितना? इसका दिया है वैल्यू 100 ग्राम। किससे आया ये? परिभाषा से। अब हम कैपिटल डब्ल्यू ग्राम की जगह कितना लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। तो यम बराबर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? वेट इंटू डी इंटू कितना? 1000 बटे कितना? मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम की जगह हम लोग कितना लिख देंगे? 100। और 100 कम 100 दमा 1000। तो यहां पे बच गया 10 और वेट बटे यहां पे आपका 100 कितना बन जाएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज। हमारा फार्मूला आ गया 10 इंटू डी इंटू वेट ऑन वेट परसेंटेज बटे क्या? मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट फार्मूला। ये नेक्स्ट फार्मूला मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूं। ये हमारे पास मोलरता का पहला फार्मूला, ये मोलरता का दूसरा फार्मूला, ये मोलरता का तीसरा फार्मूला, ये मोलरता का चौथा फार्मूला, ये मोलरता का पांचवा। हमें सब चीज रखना नहीं है, बस हमें क्या करना है? ये याद रखना है और इन सब को डेरिवेट करना सीखना होगा कि क्योंकि अगर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं उसमें अलग अलग टाइप से क्या करना होगा? फार्मूले को लगाना। तो यहाँ पे मोलरता के हमने 5वें फार्मूले को क्या कर लिया? पढ़। अब आइए मोलरता के हम लोग क्या करते हैं? 6वें फार्मूले को पढ़ते हैं। आपको फार्मूला नंबर तीसरा दिख रहा होगा, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला नंबर जो तीसरा दिख रहा है इसमें आप देखिएगा, इसमें आयतन दिया है VmL। तो क्या यहां से मैं निकाल नहीं सकता? क्या निकाल सकता? द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता। तो यहाँ पर आपको पता है द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता की परिभाषा क्या होती है? किसी 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम में द्रव्यमान को उस बिलियन का क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता। तो यहाँ पर VmL की जगह हम लोग कितना ले सकते हैं? परिभाषा अनुसार 100 ml। तो 100 ml की वैल्यू को उठाकर इस फार्मूले में रखो तो यम बराबर आपका क्या आ जाएगा? वेट इंटू कितना? 1000 बटे क्या? मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या? वैल्यू आपका ml की जगह कितना लिखेंगे? 100। तो 100 एकम 100 दमा 1। अब यहां पे फार्मूला निकल के आया मोलरता बराबर यहां पर 10 इंटू वेट अपॉन वैल्यू परसेंटेज, क्योंकि ये वैल्यू था, बटे क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा फार्मूला नंबर कौन सा बन गया? फार्मूला नंबर 6वां। आइए हम लोग फार्मूला नंबर 6वां, ये हमारा बन गया फार्मूला नंबर 6। कितने मोलरता के अभी तक फार्मूले पढ़ लिए? 6 फार्मूले पढ़ लिए। अभी हम लोग जैसे आगे की तरफ चीजें पढ़ेंगे उसमें हम रिलेशन को स्थापित करते हुए चलेंगे कि मोलरता का संबंध कैसे होता है। तो अभी तक हमें कितना फार्मूला याद हो गया? 6 फार्मूले। तो 6 फार्मूले मोलरता के लिए हमने यहाँ पे क्या कर चुके? पढ़ चुके। अब इसके बाद अगला हम लोग टॉपिक यहीं पे पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, पढ़े थे, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, जिसे एस से डिनोट करते थे। तो सांद्रता और ग्राम प्रति लीटर में देखते हैं तो एस ग्राम प्रति लीटर, इससे हम लोग बोलते थे कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ।
क्या होती है ये आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े होंगे विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, यानी या शक्ति ग्राम प्रति लीटर में, एस ग्राम प्रति लीटर बराबर हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आएगा, आइए देख लेते हैं। तो एस ग्राम प्रति लीटर बराबर आपका आता है किसी 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलेन का क्या कहते हैं, आपका कहते हैं सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, वेट बटे क्या, वॉल्यूम इन लीटर, और वेट किसमें होगा आपका पाया जाएगा इसमें ग्राम। ये हमारे पास किसका फार्मूला निकल के आया, सांद्रता। अब इसी सांद्रता के फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके अंदर, मूलता के अंदर। आइए ये हम लोग पता चल गया किसी विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान उस विलेन के क्या कहलाते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। आप लोग को दिख रहा होगा फार्मूला नंबर कौन सा, तो फार्मूला नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे फार्मूला नंबर 2 में जैसे हम लोग सांद्रता का फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो यम बराबर, यहां पर आप देख रहे हो वेट है, यहां पे क्या वॉल्यूम इन लीटर, क्या इतने के स्थान पर मैं एस नहीं लिख सकता हूं क्योंकि एस बराबर वेट अपॉन क्या, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पर हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या, आपका एस ग्राम प्रति लीटर बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास किसके फार्मूले हो गए, मूलता। ये फार्मूला नंबर कौन सा मान ले, अगर इससे मैं मानूं ये फार्मूला नंबर है 6 से कितना हो गया, 7, फार्मूला नंबर 7। तो हम लोग भी अभी तक मूलता में कितने फार्मूले पढ़ चुके, 7 फार्मूले पढ़ चुके। तो इससे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप घर पे जाइए और एक चार्ट को बनाकर जहां पे पढ़ते हुए ऐसे लेकर चिपका एक बार कैप रिवीजन कर लेंगे तो आपको हमेशा लेके आ रहेगा, याद रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नार्मलता के फार्मूले। हो गया, चलिए आइए हम लोग चलते हैं इसे नार्मलता। लेकिन इसके लिए मुझे खाली चाहिए तो मैं इसे क्या कर देता हूं, खाली कर देता हूं। मैं यहां पे आपको क्या करूंगा, नार्मलता के फार्मूले को सिखा। नार्मलता क्या होती है, किसी 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की नार्मलता कहलाती है। आई नार्मलता को यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो नार्मलता के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नॉर्मलिटी, जिसे नार्मलता कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, उससे पढ़ते टाइम हम लोग लिख देंगे। हम लोग आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ध्यान सुनिए, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नार्मलता को लिखते हैं कैपिटल एन से। आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एन बराबर आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांक, बटे विलेन का आयतन किसमें, लीटर में। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया डेफिनेशन के अनुसार पहला। लेकिन इस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्योंकि ग्राम तुल्यांक में क्वेश्चन बहुत कम दिया जाता है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में या आपके एनसीईआरटी के एग्जाम बुक में आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके अलग टाइप्स दिए गए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो भैया याद रखना, ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका होता है क्या, वेट, विलेय का भार बटे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग बोलते हैं तुल्यांकी भार। आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस पर भी सवाल बहुत कम आने लगे हैं, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग ने आपको पढ़ाए थे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या, वैलेंस फैक्टर। ये किसका फार्मूला आ गया, इक्विवेलेंट वेट का। अब एक फार्मूले को बारी बारी से क्या करते हैं, नॉर्मलता के फार्मूले को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या निकल कर आएगा, आपको यहाँ पे पहले इस फार्मूले के अंदर डालते हैं तो क्या आएगा, तो नॉर्मलता बराबर आपका आ गया वेट बटे क्या, इक्विवेलेंट वेट बटे क्या, वॉल्यूम इन लीटर। अब इसका बटा कितना मानेंगे, 1, ये ऊपर जाएगा तो नॉर्मलता का आपका दूसरा फार्मूला आ गया क्या, वेट बटे क्या,
इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, तुल्यांकी भार, या तुल्यांकी भार को हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो आइए भैया हम लोग क्या करते हैं, तुल्यांकी भार को क्या करते हैं, निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें पता है इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। एफ क्या है, वैलेंस फैक्टर है। एफ कैसे निकाला जाएगा पहले, और इसको इस फार्मूले में क्या करते हैं, रखते हैं, तब हम आपको क्या निकालना सिखाएंगे, एफ। जैसे इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा एक नया फार्मूला निकल के आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता बराबर वेट बटे क्या, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार बटे वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। ये वैलेंस फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, नॉर्मलता बराबर वेट इनटू वैलेंस फैक्टर बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किसमें। ये हमारा क्या निकल के आ गया, फार्मूला। ये फार्मूला नंबर कौन सा आ गया, ये भी पहला, ये कौन सा आ गया, दूसरा, ये हम लोग क्या लिख लेते हैं, तीसरा। कितने फार्मूले आ गए, 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीसरे फार्मूले से यहां पे सीखते हैं एफ क्या होता है। सर जी एफ कौन सी बला है, क्या चीज है एफ। तो आइए एफ को निकालना सीखते हैं। तो एफ की भी 3 चीज निकालना सीख जाओ, आपका क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। पहला अम्ल। अम्ल के लिए एफ क्या होगा, अम्ल बराबर होता है H+ आयन की संख्या। और अगर लवण होगा यानी साल्ट होगा, लवण, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, किसी एक आयन की संख्या, किसी एक आयन की संख्या इनटू उसका आवेश। ये हमारे पास हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा हम लोग का क्या आता है, क्षार के लिए। अगर कोई क्षार होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें याद रखना OH- आयन की संख्या क्या कहलाती है, क्षार कहलाती है। इतना क्लियर। तो हमारे पास भैया अम्ल के लिए हो गया, लवण के लिए हो गया, और किसके लिए हो गया, क्षार के लिए भी। 3 प्रकार के क्या हो जाते हैं, फार्मूले हो जाते हैं। किसको निकालने के लिए, वैलेंस फैक्टर। आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया गया, आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला आया। अब इस फार्मूले में यदि विलयन का आयतन किसमें दिया हो, ml में, तो हमारा एक नया फार्मूला आ जाता है क्या, नॉर्मलता बराबर वेट इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू कितना, 1000, क्योंकि ml में लिखेंगे, बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, हो गया भैया ml में। ये हमारा फार्मूला नंबर कौन सा आ गया, चौथा। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले पे लगाते हैं क्या, यदि विलयन का भार किसमें दिया हो, ग्राम। आइए उसको लगाते हैं, भार दिया हो, आयतन न दिया जाए, तो फिर वही फार्मूला हम लोग को पता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, D बराबर होता है, हम लोग पढ़ के आए, भार बटे का आयतन, और ये भार होता है किसमें, ग्राम में, आयतन किसमें, ml में। तो V ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, V ml बराबर विलयन का भार ग्राम में बटे विलयन की क्या, डेंसिटी। इस फार्मूले को इस फार्मूले में क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे रखेंगे तो हमारा एक नया फार्मूला आ जाएगा। क्या नया फार्मूला आ गया, हमारा नया फार्मूला आ गया, नॉर्मलता बराबर वेट इनटू क्या, F इनटू कितना, 1000 बटे आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल W किसमें, ग्राम में, बटे इसकी क्या, डेंसिटी। ये डेंसिटी कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ। तो हमारा क्या नया फार्मूला आ गया, या मैं यहां पे लिख देता हूं, तो नॉर्मलता बराबर आ गया वेट इनटू D, विलयन का घनत्व, इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू कितना, 1000 बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट इनटू विलयन का भार किसमें, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया। ये फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, 5 फार्मूले इसके आ गए, किसके, नॉर्मल।
आइए छठवें से फार्मूले के ऊपर चलते हैं। तो अभी हम इसे मिटा देते हैं, रफ करते हैं। आई होप आप लोग इसे लिख लिए होंगे। मैं एक रिवीजन करा रहा हूं कि फार्मूले कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आप लोग प्रीवियस लेक्चर जाके वॉच कर सकते हो, देख सकते हो उसमें क्या आपको बताया गया है। अब अभी पांचवा फार्मूला आया, कौन सा? चौथा। इस चौथे फार्मूले से मैं फिर यहां पर एक नया फार्मूला बनाता हूं। क्या आपको देख के समझ आ रहा हो सर? जैसे मोलरता में आपने बताया था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहां पर हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर आपका VmL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VmL बराबर कितना हो जाएगा? परिभाषा से 100 ml। हमारा फार्मूला आ गया नॉर्मलता बराबर क्या? वेट इंटू एफ इंटू कितना? 1000 बटे क्या? मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या? वॉल्यूम की ml की जगह कितना लिखेंगे? 100 100 एक कम 100 1000। तो n बराबर हमारे पास फार्मूला क्या आया? 10 इंटू एफ इंटू वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, जो क्वेश्चन दिया होगा, बटे क्या? मॉलिक्यूलर। ये हमारे पास क्या आ गया? किसके लिए? नॉर्मल। कौन सा फार्मूला आ गया? चौथे से आपका अभी मैंने फार्मूला यहां निकाल दिया, कौन सा? 7। और भी इस पांचवें फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं? कौन सा फार्मूला निकालेंगे? पांचवें फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं? आठवें फार्मूले को निकालते हैं। कैसे? आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा नॉर्मलता बराबर वेट इंटू डी इंटू एफ इंटू क्या? 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू बिलियन का भार इसमें ग्राम में, तो वेट बाय वेट परसेंटेज। तो नॉर्मलता के लिए वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर, अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, 10 इंटू डी इंटू एफ इंटू वेट अपॉन वेट परसेंटेज बटे मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा फार्मूला नंबर कौन सा गया? अब हम लोग क्या करते हैं? एक संबंध हम लोग पढ़े थे, नॉर्मलता तथा मोलरता के बीच में संबंध। क्या है नॉर्मलता तथा मोलरता के बीच में संबंध? आइए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध देखिएगा क्या है। हम लोग भी अब पढ़ चुके हैं नॉर्मलता का फार्मूला। आइए नॉर्मलता के फार्मूले को हम लिखते हैं। पहले नॉर्मलता बराबर फार्मूला नंबर तीसरा, वेट इनटू क्या होता है? एफ बटे क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किसमें? लीटर। ये हमारा क्या होता है? नॉर्मलता का फार्मूला आता है। उसके बाद आप देखते हैं मोलरता का फार्मूला। मोलरता बराबर क्या होता है? वेट बटे क्या? मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किसमें? लीटर। आप बताओ क्या इतने वैल्यू की जगह को हटाकर मैं यम नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि यम के बराबर में ये वैल्यू है, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? एम। किस किस वैल्यू को हटाएंगे? आप देखना, एफ को छोड़ दो, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को हटाकर क्या लिख सकते हैं? यम। तो हमारे पास नॉर्मलता बराबर क्या आ गया? मोलरता इनटू क्या? बैलेंस फैक्टर। और इसको याद करने के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखना, एक कोड लाइन याद रखना, ना मिली फांसी। ना मिली फांसी, ये क्या है? नॉर्मलता और मोलरता के बीच का संबंध। तुम्हारे पास में नॉर्मलता के भी फार्मूले आ गए। तो नॉर्मलता का फार्मूला यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया। नॉर्मलता के टोटल कितने फार्मूले आए? अगर इसको मैं काउंट कर लूं कितने फार्मूले आए? 9। अब इस प्रकार जो नॉर्मलता हो गया, मोलरता भी हो गया, द्रव्यमान प्रसिद्धता, आयतन प्रसिद्धता, द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता, 3 प्रकार की प्रसिद्धता को हम लोग क्या कर चुके? पढ़ चुके। अब मोलरता क्या होती है? मोलरता का मेन फार्मूला देखते हैं, उसके बाद इस फार्मूले को भी हम लोग निकालेंगे। मोलरता मोलरता को स्मॉल m से लिखा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेय की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाती है। मोलरता को देखते हैं। तो यहां पर भी अब विलायक का भार कितना होना चाहिए किलोग्राम में? यहां लिख दे रहा हूं विलायक।
विलायक। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, विलायक। इसको भी खोल कर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग के फार्मूले निकाल सकते हैं। तो मूललता बराबर यम बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेट, यानी कि बराबर क्या होता है, वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट। आप लोग जानते हैं मोल का फार्मूला है, तो वेट बटे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बटे क्या, कैपिटल डब्ल्यू किसमें, किलोग्राम में। इसको क्या कर दें, ऊपर भेज दें, तो मूललता बराबर आपका क्या आ जाएगा, वेट बटे कितना, मॉलिक्यूलर वेट इनटू विलायक का भार किसमें, किलो। अगर ग्राम में लेना होगा तो यम बराबर आपका फार्मूला आ जाएगा क्या, वेट इनटू कितना, 1000 बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल डब्ल्यू किसमें, ग्राम में। ये क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। इस प्रकार हमारे पास ये क्या क्या हो गया, नॉर्मलता, मोलरता और मूलकता, इन सब में क्या पढ़ ले, अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल, मूलकता तथा मूलरता में संबंध निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मूलरता तथा मूललता, मूललता में संबंध। इसको तो याद रखना आप लोग, डी ग्राम प्रति लीटर, सॉरी ml, डी डेंसिटी ग्राम प्रति ml बराबर होता है मूलरता ब्रैकेट में 1 बटे क्या, मूललता प्लस 1000 बटे क्या, मॉलिक्यूलर। ये आपका संबंध होता है किसका, मूलरता तथा मूललता में। ये हमारे पास क्या आ जाता है, संबंध आ जाता है मूलरता तथा मूललता में। चलिए, ये हमारे संबंध निकालने के बाद हम लोग यहीं पे लेक्चर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके जितने भी एनसीईआरटी के सवाल हैं सब लोग करेंगे। इन फार्मूले पे आप लोग सवाल लगाने की कोशिश करना। अब हम लोग भैया इसके आगे आपका मोल प्रभाज भी था, उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। मैंने इतना एक रिकैप रिवीजन करा दिया। हम लोग फिर मिलेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के लेक्चर के साथ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए डीआरएस सर्कल को, और शेयर करिए जितना हो सके। धीरे धीरे हम लोग अपनी क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में सब में सुधार करेंगे। आप लोग देखते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।